साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी संस्था या एनजीओ, चाहे वो सोसाइटी एक्ट में हो चाहे ट्रस्ट एक्ट में हो, उसको पंजीकरण के बाद हमें क्या प्रक्रिया करनी चाहिए। निश्चित रूप से जैसे ही आपका संस्था पंजीकृत हो जाता है तो विभाग से आपको एक ट्रस्ट डीड, अगर ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड कराते हैं तो ट्रस्ट डीड प्राप्त हो जाती है, और सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत कराते हैं तो बाईलॉज भी पंजीकृत होकर आपके पास आ जाता है। अब हमको क्या प्रक्रियाएं करनी चाहिए, किस प्रकार समाई गतिविधियाँ चलेंगी, ये हमारा बाईलॉज बताता है कि हमको कौन कौन सी क्रियाएं, किस प्रकार से क्रियाएं करनी चाहिए। तो पहली बात तो कार्यक्रम करने चाहिए। कार्यक्रम कैसे करना है, दूसरा चीज़ है कि दस्तावेज करना है। तो निश्चित रूप से कार्यक्रम करने के पहले उस कार्यक्रम की योजना तैयार करनी पड़ती है, तो उस योजना को तैयार करने के लिए दस्तावेजीकरण करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से दस्तावेज हमें कौन कौन से रखना है, ये आपके बाईलॉज में लिखा होता है। अंत से दूसरे पहले पेज में लिखा होगा कि संस्था को कौन कौन से दस्तावेज, मुख्य दस्तावेज कौन कौन से तैयार करने होते हैं। ये गवर्नेंस का पार्ट होता है संस्था का। गवर्नेंस हिंदी में अभिशासन बोलते हैं। ये बताता है कि गवर्नेंस के अंतर्गत हमें कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने चाहिए। तो आपके बाईलॉज में लिखा है, जैसे सबसे पहले आपके पास होना चाहिए सदस्यता रजिस्टर और सदस्यता रसीद। उसी में दान चंदा रसीद या दान चंदा रजिस्टर। दूसरा, ये दान चंदा अगर आता है तो सबसे पहले रसीद काटते हैं। रसीद काटने के बाद उसको रजिस्टर में मेंटेन करना चाहिए। मेंटेन करने के पश्चात हमारे पास तैयार होगा अब एक लेजर कैश बुक। तो उस राशि को हम लेजर कैश बुक में दिखाएंगे। तो दूसरा हो गया आपका लेजर कैश बुक और लेजर दूसरी व्यवस्था, जिसमें आप आय व्यय का ब्यौरा रखते हैं। कुछ लोग लेजर कैश बुक के स्थान पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके आय व्यय का ब्यौरा रखते हैं। तीसरा, सूचना एवं एजेंडा रजिस्टर, जिससे हम किसी भी गतिविधि का या किसी भी बैठक के लिए हम अपनी कमेटियों को सूचना देते हैं कि बैठक कब और किन मुद्दों में होना। सूचना और एजेंडा रजिस्टर के पश्चात हमको कार्यवाही रजिस्टर लिखना है कि जब हम लोग बैठक करते हैं तो बैठक में कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा होती है और क्या कार्रवाई होती है। इसके लिए हमें कार्यवाही रजिस्टर तैयार करना पड़ता है। साथ ही साथ लिखा होगा पत्राचार रजिस्टर। मतलब ये कि कोई भी हम पत्राचार करते हैं तो किसको पत्राचार किया, क्या किया, उसकी एक कॉपी हमको पत्राचार रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ता है। इस प्रकार से हम जानते हैं। तो ये मुख्य रूप से ये गवर्नेंस के दस्तावेज हैं और ये दस्तावेज तैयार करने होते हैं। तो पंजीकरण के पश्चात सबसे पहले हमको इसी प्रकार के दस्तावेज की तैयारी करनी चाहिए। कैसे करेंगे, ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट होता है। इसके लिए थोड़ी जानकारी, समझ और प्रशिक्षण की जरूरत होती है। इसके पश्चात आपने बाईलॉज में पढ़ा होगा कि जो मुख्य कमेटी होती है संस्था की, वो साधारण सभा होती है। साधारण सभा कैसे बनती है, आपके बाईलॉज में लिखा है, उसको पढ़ें, जानें कि हमारी संस्था में बहुत सारे सदस्य बनाए जाते हैं और कई प्रकार के सदस्यों को मिलाकर जो एक समूह या कमेटी बनती है, उसी कमेटी को हम साधारण सभा मानते हैं। साधारण सभा के क्या अधिकार होंगे, क्या दायित्व होंगे, ये आपके बाईलॉज में लिखा होता है। तो निश्चित रूप से कमेटी बाद में बनेगी, पहले हमको सदस्य बनाने होंगे, तभी उसके ग्रुप से हमें कमेटी बनेगी। तो निश्चित रूप से हमें सदस्य बनाने होंगे, उसके लिए सदस्य फॉर्म डेवलप करिए। इसका सदस्यता शुल्क लीजिए, सदस्य शुल्क कितनी लेनी है, किस प्रकार के सदस्य की क्या शुल्क होगी, आपके बाईलॉज में लिखा है। सदस्य शुल्क लीजिए, सदस्य शुल्क के बाद उसे सदस्य रसीद बनाकर उस कैंडिडेट को दीजिए, सदस्य को दीजिए, उसका फॉर्म या पूरा डिटेल रखिए, और इसका उस सदस्य शुल्क को आप सदस्यता रजिस्टर में मेंटेन करिए। उसमें सदस्यता शुल्क रजिस्टर में मेंटेन करने के बाद उसको आप आय व्यय ब्यौरे में, यानी कि लेजर कैश बुक में या टैली सॉफ्टवेयर में मेंटेन करके रखिए। इससे आपका आय व्यय ब्यौरा दिखाई देगा। अब आपके पास कई प्रकार के सदस्य बन जाते हैं। तो कई प्रकार का सदस्य, अब किन प्रकार के सदस्यों को मिलाकर एक साधारण सभा बनती है, ये आपके बाईलॉज में लिखा होगा। उस प्रकार के सदस्यों की एक टीम बनेगी, वो हमारी साधारण सभा होगी। और कोई भी वार्षिक कार्यवाही या वार्षिक कार्य योजना या किसी प्रकार का अपडेशन का अधिकार और नियमावली साधारण सभा की बैठक में ही तय की जाती है। तो रजिस्ट्रेशन के पश्चात तुरंत एक साधारण सभा की बैठक बुलाएं। यदि सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हैं तो सोसाइटी एक्ट में प्रबंधकारिणी ऑलरेडी पहले से ही रजिस्टर्ड हो जाती है।
नाम भी रजिस्टर्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर ट्रस्ट एक्ट में आप रजिस्टर्ड हैं तो ट्रस्ट एक्ट में प्रबंधकारिणी सदस्य पहले से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, केवल पद रजिस्टर्ड होते हैं। तो साधारण सभा की बैठक बुलाकर आप प्रबंधकारिणी सदस्य का चुनाव करें। प्रबंधकारिणी सदस्य का बयान बनाइए। प्रबंधकारिणी सदस्य का क्या अधिकार होगा, क्या दायित्व होगा, ये आपके बायलॉज में लिखा होगा। प्रबंधकारिणी समिति ही पूरे वर्ष भर या पूरी संस्था की गतिविधियों को प्रबंधन करती है, इसलिए उसको प्रबंधकारिणी सदस्य कहते हैं। तो साधारण सभा बुलाइए। साधारण सभा बुलाने के पहले आप सूचना और एजेंडा रजिस्टर में उन लोगों को सूचना दीजिए कि साधारण सभा की बैठक इस तारीख को बुलाई जा रही है, इन मुद्दों में चर्चा होगी। तो इस बात को पहले सूचना और एजेंडा रजिस्टर में मेंटेन किया जाएगा। उसी लिखित सूचना को हम संबंधित सदस्यों को सूचित करेंगे और उस पूरी योजनाबद्ध तरीके से हम साधारण सभा की बैठक करेंगे। बैठक में क्या क्या चर्चा हुई, क्या क्या कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई को हम कार्रवाई रजिस्टर में क्रमशः प्रस्ताव वाइज क्रमवार और स्पष्ट तरीके से हम लोग लिखते हैं। इस तरीके से आप कार्रवाई रजिस्टर को तैयार करते हैं। तो मुख्य रूप से अभी हमने बताया कि मुख्य रूप से संस्था पंजीकरण करने के पश्चात कौन कौन से दस्तावेज करना चाहिए, आपके बायलॉज में लिखा है। तो निश्चित रूप से ये क्रम आपका सालाना या आपके बायलॉज में ही लिखा होगा कि साधारण सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार करनी है। अब जब प्रबंधकारिणी समिति तय हो गई है पहले से बनी हुई, तो प्रबंधकारिणी की समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार करनी है, उसमें किन किन मुद्दों में चर्चा होनी है। तो इस प्रकार से कंटिन्यू साधारण सभा की बैठक होनी चाहिए और कंटिन्यू प्रबंधकारिणी की सभा की बैठक होनी चाहिए। और ये बैठक होने के साथ साथ में सूचना और रजिस्टर में भी ये सारी चीज़ लिखी होनी चाहिए। कार्रवाई जो चर्चा होती है बैठक में, उस कार्रवाई को कार्रवाई रजिस्टर में लिखा होना चाहिए। उस दौरान किसी प्रकार का सदस्यता शुल्क, अनुदान या चंदा आदि जमा होती है राइस, उसकी आप सदस्य रसीद काटिए। सदस्य रसीद काटने के पश्चात सदस्य रजिस्टर मेंटेन करिए। मेंटेन करने का तो फेसबुक या लेजर ग्रुप में कराइए। इतना पहली बार कम से कम एक साधारण सभा की बैठक पहली बार करनी होगी। इसके पश्चात प्रबंधकारिणी सभा की एक बैठक करनी होगी। उसमें सर्वप्रथम पहली बैठक में आपको तय करना पड़ेगा कि अब हमको संस्था के लिए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है और बैंक खाता खोलना है, उसकी तैयारी करें। जैसे ही पैन कार्ड आपके पास आ जाता है संस्था के नाम का और हम बैंक में खाता खुला लेते हैं, इसके पश्चात हमें और भी आगे की प्रक्रिया करनी होती है, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।